यस्वीयान् गतसाधनान् नगडयन् नानापराधान् परान् नेकेनैव कृपासुधा जलधरा सारेण संसिञ्चते विश्यामत्वं निजशोभया परमपुरुध्यानेन यत्कौरताम् तं रायोत्तरशब्दमुत्तरजनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगपदविलसद्बालमालं कृतस्व स्वामिन्यास्तु स्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणौ विन्यस्तहस्तं रतिपतिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोक्षयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयनराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि नमस्ते नमः। श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम प्रभु नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के युगल चरणों में नमन करते हुए जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य चरण के युगल चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य काका जी के चरणारविंद में नमन करते हुए समुपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन भगवत कृपा से जो शिक्षा पत्र का क्रम अपना चल रहा है, पिछली एकादशी तो प्रासंगिक क्रम चला, उसके पहले जो एकादशी थी उस एकादशी में त्रयोदश शिक्षा पत्र अपना समाप्त हुआ था। त्रयोदश शिक्षा पत्र में सबसे पहले जो काल का काठिन्य है, जो ऐसा कठिन काल उपस्थित हुआ है, उससे प्रारंभ किया गया। कैसे कठिन काल में किस हिसाब से सेवा और सत्संग हमसे बने, ये किस प्रकार से हो सकता है। सब प्रभु की संरचना है, तो किस प्रकार से हम ऐसा क्या करें कि प्रभु हम पे कृपा करें और हमसे भगवत सेवा और भगवत कथा निरंतर बन सके। तत्पश्चात फिर इस शिक्षा पत्र में भी संबोधन का क्रम चला, परंतु इस संबोधन में इतना फर्क है कि 12वें शिक्षा पत्र में सब संबोधन में हे लगा है, यहाँ पर हा नाथ, हा रमानाथ, यहाँ पर यह हा का प्रयोग किया गया। हा नाथ, हा कृपानाथ, गोपीनाथ, दयानिधे, ब्रजनाथ, रमानाथ, निजनाथ, जगतपति। तो ये जो हा का प्रयोग यहाँ हुआ,
ये इसलिए यहाँ पर किया गया, वह जीव कष्ट से विनती कर रहा है कि प्रभु, ए मेरे नाथ, आप इस प्रकार से मुझ पर कृपा करो। वो जीव दुखी है कि मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है ऐसे समय में, तो आप कृपा करके ऐसी कृपा करो कि मुझसे ये सब बन सके। उस प्रकार की यहाँ पर विनती है, इसलिए हा का प्रयोग किया गया। हा नाथ, हा कृपानाथ। इसलिए सबसे पहले हा नाथ आया, क्योंकि प्रभु जो भगवान पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, वो हम सभी के नाथ हैं, स्वामी हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, वो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। तो इसलिए सबसे पहले कहा कि हा नाथ, फिर कहा हा कृपानाथ, आप कृपा के भी नाथ हो, कृपा भी आप ही कर सकते हो, आप में ही सामर्थ्य है कृपा करने का, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि ऐसा जो तुच्छ जीव है, दुष्ट जीव है, उस पर आप ही कृपा कर सकते हो, बाकी किसी में कृपा करने का वो सामर्थ्य ही नहीं है। गोपीनाथ, जो समस्त ब्रजभक्ते हैं, गोपियां हैं, उनके आप नाथ हो, और साथ साथ में दया निधि, आप दया की निधि हो, आपके अंदर दया भरी हुई, आप समुद्र हो दया के, आप ही दया कर सकते हो। व्रजनाथ, संपूर्ण जो व्रज है, उस व्रज के भी आप ही नाथ हो। और रमानाथ, अर्थात के लक्ष्मी के नाथ भी आप ही हो। वो भी आपकी कृपा से ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। यहाँ ये संबोधन के माध्यम से प्रभु का पतित्व भी यहाँ पर आपने प्रकट किया है, क्योंकि उसमें आता है श्रीमद् भागवत में, ददर्श तत्राखिल सात्वताम पति श्रेयपति यज्ञपतिम जगतपति, आप सबके पति हैं, वहाँ पतित्व आपका बताया गया है। जगत के भी आप पति हैं, यज्ञ के भी आप हैं, वेद के भी आप हैं, श्री लक्ष्मी के भी आप पति हैं। यहाँ पतित्व भी आप चढ़े आप ज्योतित कर रहे हैं कि सब प्रभु के ही अधीन है, और प्रभु की कृपा से ही सब हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। फिर आया निजनाथ, जो निज जो स्वीय हैं, उनके भी आप नाथ हो। वैसे तो आप सबके ही नाथ हो, परंतु निज के भी आप नाथ हो। जो निज सेवक हैं, स्वीय आपके निज हैं, स्वीय हैं, उनके भी आप नाथ हो, जो निज भक्त हैं। इसलिए निज शब्द का प्रयोग कई जगह अपने आचार्यों ने किया है, कई जगह आपको प्राप्त होगा। निजा नाम, जो निज भक्त, स्वीय भक्त, ये कई जगह आपने प्रयोग आए हैं। उससे विशेष रूप से आप द्योतित करते हैं कि जो निज सेवक हैं, जो शुद्ध पुष्टि सेवक, जो प्रभु के रसात्मक स्वरूप का जिसको दान प्राप्त होता है, ऐसे जो निज सेवक हैं, उनके भी नाथ आप हो। और जगतपति, जगत के आप पति हो, संपूर्ण जगत के आप पति हो। फिर उसके बाद आया, इन संबोधन के माध्यम से यहाँ पर कुल 21 संबोधन
यहाँ पर रखे गए हैं। तो उस दिन ये आज्ञा हुई थी कि 21 संबोधन के माध्यम से जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन और 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब लेके कुल 20-21 की गिनती यहाँ पर आती है। तो ये जितने भी हैं हमारे सब, इन संबोधनों के माध्यम से सब उनकी भगवत परत्व यहाँ पर किया गया है। हमारी संपूर्ण इंद्रियां, संपूर्ण हमारे सब कुछ प्राण, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारे अंदर जो अहंकार है वो सब भगवत परख हो, वो लौकिक परख ना हो। क्योंकि लौकिक परख होगा तो दोष उत्पन्न करेगा, और यही अगर भगवत परख हो जाएगा तो दोष उत्पन्न नहीं होगा। अब जैसे बुद्धि है वो तर्क करती है, परंतु सेवा में कोई रीत की बात हुई कि आज तो ऐसी रीत है, पर तुमने तर्क किया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये क्रम है, वहाँ तुमने तर्क किया, तो वो तर्क तुम्हारा भगवत परख है, वो गलत नहीं है। हाँ, वहाँ कुतर्क नहीं होना चाहिए, इस पे ध्यान रखना। कुतर्क ना हो, परंतु चर्चा रूप में वहाँ तर्क हो, वहाँ बुद्धि काम करे हमारी, नहीं ये तो ये रीत है, ऐसे होता है, ऐसे कैसे हुआ। जो आपस में अपन चर्चा करते हैं सेवा के बाबत में, सेवा की विधि, सेवा के क्रम में, बहुत विशाल क्रम है, कोई छोटा मोटा क्रम थोड़ी है, कोई मजाक खिलवाड़ थोड़ी है। सेवा का क्रम बड़ा सूक्ष्म विचार है। तो उसमें जो अपन चर्चा होती है, वो बुद्धि वहाँ चर्चा करती है, लौकिक चर्चा, तो वो भगवत परख उसको हुई, तो वो बुद्धि वहाँ पर उसका साफल्य हुआ। इसी प्रकार से अहंकार है, तो ये अहंकार भी हमारा जब भगवत परख हो कि मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु है, हमारे ठाकुर जी हैं, तो ये जो हमारा अहम है वहाँ पर, जैसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा किया ना, प्रादुर्भूतो मम स्वामी, आपने अधिकार से वहाँ पर आज्ञा की। जब प्रकट हुआ वहाँ देवकी जी के यहाँ कि प्रादुर्भूतो मम स्वामी, अहंकार से आपने कहा कि मेरे स्वामी प्रकट हुए हैं, अधिकार से आपने वहाँ आज्ञा की। तो ये इस प्रकार से जो अहंकार है वो भगवत परख है, तो वो दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि वो भगवत परख है। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी वैसी हो कि हमारे प्रभु, हमारे स्वामी हैं, ये हमको गर्व, हमको अहंकार होना चाहिए अपने स्वामी का कि हमारे ठाकुर जी हैं। तो इस प्रकार से सबका यहाँ पर भगवत परत्व है। फिर उसके बाद आया गोकुलाधीश, हाँ इसमें भी लगेगा, गोकुलाधीश, संपूर्ण गोकुल के अधीश आप हो, गोपीश और व्रजाधीश, संपूर्ण व्रज के अधीश हो आप, व्रज प्रिय, व्रज मंडल जितना है उन सब व्रज के आप प्रिय हो, व्रजानंद, निजानंद, फिर निजानंद आया, व्रज के आनंद रूप आप हो, और निजानंद, निजों का भी निजानंद, निज जो भक्त हैं उनको आनंद देने वाले आप हो, जो आपके निज, जो आपके स्वीय भक्त हैं। और गोकुलानंद, गोकुलाधीश और गोकुलानंद, संपूर्ण गोकुल को आनंद देने वाला भी आप ही हो। जब हमारी इंद्रियां भगवत परख हो जाएंगी तभी वास्तविक उनको सुख मिलेगा, उनकी भगवत साफल्य है, नहीं तो उनका विफलता है, कोई साफल्य है ही नहीं। संपूर्ण इंद्रियों का जब तक भगवत परख तो नहीं हो तब तक वो आनंद प्राप्त कर ही नहीं सकती। वो जो आनंद ले रहे हैं वो तो तुच्छ है, वो कोई आनंद नहीं है। और गोप्रिय, संपूर्ण गौओं के आप प्रिय हो। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आया हा कृष्ण, फिर यहाँ पर मूल नाम दिया हा कृष्ण, हा दया सिंधु, हे दया के सिंधु, दया के समुद्र, आ राधा वर सुंदर,
ये प्रभु के रसात्मकता को विचार करके ये नामों को ज्योतिष किया गया है। ये राधा वर, ये राधा के वर और सुंदर, ये सुंदर। दीनेषु सततम श्रीमन निजाचार्य श्रितेषु च। ये जीव अपने परक यहाँ पर बता रहा है कि दीनेषु सततम, हम तो दीन हैं और सतत श्रीमन आचार्य चरण के आश्रित हैं। हम दीन हैं और श्रीमद आचार्य चरण के आश्रित हैं। और हम कैसे हैं कि दुष्टेषु दोष पुष्टेषु, पहले बता दिया कि हम तो दीन हैं और हम श्री आचार्य चरण के आश्रित हैं, चाहे भले ही हम दुष्ट क्यों ना हो। इसलिए आश्रय पहले ही बता दिया कि श्री वल्लभाचार्य चरण का आश्रय है। भले ही दुष्ट हैं, हम दुष्ट तो ही हैं, परंतु आश्रय किसका है? आचार्य चरण का। और दीन है, हमारा और कोई भी नहीं है। दुष्टेषु दोष पुष्टेषु, हम दुष्ट हैं और बहुत अच्छी तरीके से दोषों से पुष्ट हैं। दोष हमारे अंदर भरे हुए हैं। और भाग्य मुष्टेषु, भाग्य से भी हीन है हम, अथवा भाग्य हमसे रुष्ट हो चुका है। मत प्रभु, हे हमारे प्रभु, आप ही हमारे प्रभु हो। निस्साधनेषु मतिषून्, और हम निस्साधन हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है। अपना पुष्टि मार्ग है, वो निस्साधन मार्ग है। सब भक्तों को भी उतनी कृपा प्रभु की, उसके बाद भी जब तक निस्साधनता नहीं आई तब तक प्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ। इसलिए अपना मार्ग निस्साधन मार्ग है। साधन करके प्रभु को हम प्राप्त करना चाहें तो वो संभव नहीं है जब तक निस्साधनता हमारे अंदर न आवे। तो हम निस्साधन हैं और हमारी मति उन्मतिशून, उन्मत्त टाइप की हो गई। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्मत्त जैसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की, उसको समझ में नहीं आता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हमारी मति इस प्रकार की हो गई है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो ऐसे हैं, परंतु दीन है और आचार्य चरण के आश्रित हैं, इसलिए आपको कृपा करनी है। इसलिए कहा कि दयाम करो, जोर दे के फिर से कहा दयाम करो। आपको दया करनी ही है और करनी ही है, इसमें कोई विचार नहीं है। क्योंकि उसका मुख्य हेतु दिया कि आश्रय किसका है, इसलिए आपको दया करनी ही पड़ेगी। आप दया नहीं करो ये नहीं चलेगा। आश्रय हमारा आचार्य चरण का है, इसलिए आपको दया करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि क्या स्थिति होनी चाहिए। निर्वर्त्य सर्वतश्चेतो निरुध्य चरिते हरे हृदयकृत्य कृपावश्यम स्थीयताम सज्जनैः सह। निर्वर्त्य सर्वतश्चेतो, जो आज की स्थिति में हमारा चित्त लौकिक में लगा हुआ है, वैदिक में लगा हुआ है, इतना चपका हुआ है कि वहां से हम उसको छुड़ा नहीं सक रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, निर्वर्त्य सर्वतश्चेतो, सब जगह से अपने चित्त को निवृत्त करो।
सब जगह से अपने चित्त की निवृत्ति करो। जहाँ जहाँ भी लौकिक में वैदिक में लगा हुआ है वहाँ से उसको निवृत्त करो। और निवृत्त करके उसको कहाँ लगाना है कि निरुद्ध चरिते हरे है। जो हरि, सबों के दुख को हरण करने वाले जो हरि, ऐसे जो उनका चरित्र है शुद्ध अलौकिक जो चरित्र है, जो श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन आता है, उसमें राजपंचाध्यायी, उसमें हमें प्रभु के चित्र में, चरित्र में, उसमें हमें अपने चित्त को लगाना है। और वहां लगा करके रधिकृत्य उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके स्थित रहना है। और कैसे स्थित रहना है कि दुसंगी अन्नबन लोगों के साथ नहीं, सज्जन ही सह, जो सज्जन है उनके साथ रह करके हमें स्थित रहना है, तो अवश्य कृपा होगी। इसमें कोई दूसरा वो नहीं है, निश्चित कृपा होगी हमारे ऊपर। इसलिए दशम स्कंद है वो निरोध स्कंद है। इसलिए वहां पर स्वयं प्रभु ने, भगवान ने संपूर्ण जितने ब्रजवासी थे, जो उनका चित्त, जो देव मात्रिक थे, जो गोवर्धन लीला के माध्यम से आपने संपूर्ण समूह का चित्त वहां पर निरोध करके और अपने में आपने लगाया। इसीलिए आपने इंद्रियाग को भंग करके गोवर्धन याग प्रारंभ किया, क्योंकि आपको सभी ब्रजवासियों का निरोध अपने अंदर आपको करना था। और संपूर्ण दशम स्कंद की लीला ही ये है, निरोध लीला है। आपने अलग अलग प्रकार से सब निरोध करके अपने में आपने चित्त को लगाया। उन बड़े भक्तों का चित्त माखन मिश्री में था, उनकी वही वृत्ति थी, तो इसलिए प्रभु माखन चोरी करते थे। उसको आप माखन चोरी के माध्यम से उनके चित्त को अपने में आप लगाते थे। उस माखन में से, दूध दही में से हटा करके अपने में उस चित्त को लगाते थे। वह निरोध लीला है। उसके बाद आज्ञा करते हैं कि अदृष्ट दुखित को अनुभूत सुखे तरह स्वदुखितादि करुणा स कृष्ण शरणम मम। अदृष्ट दुखितम को, अब यहाँ पर जीव बता रहा है कि प्रभु कैसे हैं। कि अदृष्ट दुखितम को, हमारे प्रभु ऐसे हैं कि वो जीव का दुखित मुख नहीं देख सकते। यदि जीव दुखी है, उदास है, तो प्रभु को वो रुचता नहीं है। वार्ताओं में भी कई प्रसंग आते हैं ऐसे। कृष्णा जी क्या करते हैं, ऐसी कई वार्ताएं हैं, वो प्रसंग ध्यान में नहीं आ रहे हैं। वो बहुत दुखी है, तो ऐसे कई प्रसंग है कि वो भूखा रहा, उसको प्रसाद की पत्तल नहीं मिली भूल से, या वो नहीं पहुंच पाया तो भूखा रहा, तो प्रभु से देखा नहीं गया। आप स्वयं पधार के अपने बंटे में से प्रसाद ले जाके उसको आप खवा देते, अपनी झाड़ी में से आप जल पान करा देते, क्योंकि जीव का दुख प्रभु सहन नहीं कर सकते। वो हमारे प्रभु हैं, तो वो प्रभु उनको रुचता नहीं है। और अनुभूत सुखे तरह, और साथ साथ में राजन आज्ञा करते हैं कि अनुभूत, और जो प्रभु हैं वो कैसे हैं कि वहां पर जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो सुख से इतर कुछ होता ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। श्रुति भी ये कह रही है, भूमैव सुखम भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यम। जो भूमा है वही तो सुख है, और सुख है कहाँ? वहाँ सुख से इतर कुछ है ही नहीं, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है।
स्वदुखितादि करुण स कृष्ण शरणम मम। जब जीव दुखी होता है तो प्रभु एकमात्र उसकी शरण है। अति करुणा, आप ऐसी करुणा करते हैं कि वो उस दुखी जीव को आप कृपा करके उस पर कृपा करते हैं। तो ऐसे जो प्रभु हैं वो मेरे शरण हो। और फिर उसका आखिरी समापन का श्लोक आज्ञा करते हैं कि अमंद परमानंदो निजानंदाश्रय स्थितः स्वरूपानंद दाता च स कृष्ण शरणम मम। प्रभु दुख जीव का देख नहीं सकते और प्रभु की जब कृपा हो जाए तो दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि अमंद परमानंदो, आप तो अमंद परमानंद स्वरूप है आपका, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। कभी आनंद वहाँ मंद होता ही नहीं है, उसकी कमी कभी होती ही नहीं है। एक जैसा ही आनंद बढ़ता ही रहता है, आनंद आता ही है, उसमें कभी आनंद की कमी वहाँ होती ही नहीं। और निजानंदाश्रय स्थित है, जो निज भक्त हैं उनको आनंद के आश्रय की स्थिति वहाँ पर है। निजानंद भी वहाँ पर आपका स्वरूप है। जो निज भक्त हैं उनको भी आप आनंद देते हैं, उनका भी आश्रय वहीं पे है। स्वरूपानंद दाता च स कृष्ण शरणम मम। अपना जो स्वरूपानंद है, जो आपका स्वरूपानंद है, रसात्मक स्वरूप, उसके आप दाता हैं। वो जो निज भक्त हैं उनको आप अपने स्वरूपानंद का दान करते हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। आनंदमयोप्यासात जो सूत्र आता है उसमें आपका संपूर्ण रसात्मक स्वरूप का वर्णन है। आपका स्वरूप ये आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, यही शास्त्र में उल्लेखित है। संपूर्ण आपका श्रेयंग आनंद स्वरूप है और अखंड है। तो उस स्वरूप का दान आप निज भक्तों को स्वरूपानंद का दान करते हैं। इस प्रकार से ये त्रयोदश शिक्षा पत्र संपूर्ण हुआ। अब चतुर्दश शिक्षा पत्र आज से प्रारंभ होगा। वो भी छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आज शायद पूर्ण हो भी जाए। नहीं कह के श्लोक हम करेंगे। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उक्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्तकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्शमलशैलनिशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। थोड़ा बड़ा तो सर्वप्रथम और थोड़ा बढ़ाओ। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, जैसा कि
बाबा साहब ने बताया, थोड़ा और बड़ा उसका कौन सा है, त्रयोदश शिक्षा पत्र अर्थात 13वां शिक्षा पत्र संपन्न हुआ था अपना पिछली से पिछली एकादशी में। अब चतुर्दश अर्थात 14वां शिक्षा पत्र अब प्रारंभ अपना होने जा रहा है। 13वें शिक्षा पत्र में समापन में जो श्लोक आया था, स्वरूपानंददाता च स कृष्ण शरणम मम, शरणागति का उपदेश था। अब इस शिक्षा पत्र में श्री गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं, इसके आभास में अब चतुर्दश शिक्षा पत्र में प्रभु के चरणारविंद में चित्त को स्थापन करनो, अन्याश्रय और दुस्संग नाही करनो, निवेदन मंत्र को अनुसंधान करनो और अपने आचार्य के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय राखनो, यही वैष्णव को लक्षण है। यह निरूपण है। ऊपर कहे जो शरण की भावना किए थे, सर्व फल सिद्धि होय, सो भावना सिद्ध होय, ऐसो उपाय कहत है। जो त्रयोदश शिक्षा पत्र में शरण की भावना का उपदेश आया, उस शरण की भावना की सिद्धि कैसे हो, उसका उपाय इस शिक्षा पत्र में अब आप बता रहे हैं, 14वें शिक्षा पत्र में। श्रीमद् प्रभुपद युगले स्थाप्यम चेतस चमत्कारी, तदनुग्रहणादेव ही भवती तदीयस्य सर्वतः सकलम। सीधा सीधा इसका अर्थ अपन करें तो श्री प्रभु के चरणारविंद युगल में अपने चित्त को चमत्कारिक रूप से स्थापित करना, तदनुग्रहणादेव ही, उन्हीं की कृपा से ही, तदीयस्य जो भक्त होता है उसका, सर्वतः सकलम भविष्यति, सब तरफ से अभीष्ट कल्याण उसका होगा। ये इसका एक सीधा सीधा अर्थ है। अब यहाँ पर जो समझने की बात है अपन को कि श्रीमद् प्रभुपद युगले, श्रीमत् शब्द कहा, श्रीमत, श्रीयुक्त, श्रीमान, हमारे प्रभु के चरण युगल में श्री शब्द का यहाँ पर प्रयोग आया, अर्थात युगल सरकार के चरण कमलों में। श्री शब्द से स्वामी जी का भाव आता है। श्रीश्चिते लक्ष्मीश्चिते पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे, ये पुरुष सूक्त में आता है। सब लोग सुनते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता। स्नान यात्रा के दिन पुरुष सूक्त बोला जाता है, उसमें ये मंत्र आता है, श्रीश्चिते लक्ष्मीश्चिते पत्न्यौ। यहाँ श्री और लक्ष्मी को भिन्न भिन्न बताया गया है, एक नहीं है। यदि एक होता तो श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते ऐसे क्यों कहते, एक साथ ही कह देते, पर ऐसा नहीं कहा। श्रीश्चते लक्ष्मीश्चते पत्न्यौ, पहले श्री कहा। लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान की पत्नी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु श्री राधिका जी जो हैं वो भगवान का ही अंग है, इतना फर्क है। बल्कि स्पष्ट शब्दों में अपन कहें तो भगवान की आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसु आत्मा राम इति प्रोक्तः। ये श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराण के महात्म्य में
स्कंद पुराण के महात्म्य आता है। भागवत की पुस्तक देखते हो, गोरखपुर से छपी हुई आती है, उसके पहले जो महात्म्य है जिसमें धुंधुकारी की कथा आती है वो पद्म पुराण के अंतर्गत का महात्म्य है, और बाद में जो महात्म्य है वो स्कंद पुराण के अंतर्गत का महात्म्य है। तो ये स्कंद पुराण का वचन है। तो श्री राधिका जी तो प्रभु की आत्मा है। प्रभु का आत्मा राम क्यों कहा गया? आत्मन्येव रमते इति आत्मा राम, अपनी आत्मा में ही जो रमण करे, अर्थात श्री राधिका जी में ही जो रमण करे और कहीं नहीं। तो श्री राधिका जी तो आत्मस्वरूपा हैं, इसलिए वो श्री के निर्देश से कही गई। और लक्ष्मी है वो अलग से निर्देश दिया गया, क्यों? लक्ष्मी तो स्वयं चरणारविंद की कामना करती है। गोपी गीत में आता है, नहीं प्रणय गीत में ना, गोपी गीत में आता है। वो नहीं, दूसरा मैं भूल रहा हूँ भाई। तो वो तो स्वयं चरणारविंद की कामना करती है, वक्षस्थल में रहते हुए वो चरणारविंद की कामना करती है। प्रणय गीत में है, वो भूल रहे हैं अभी हम, उसका श्लोक भूल रहे हैं जरा, हैं? हाँ, यर्यम बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षणम क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग स्थातुम त्वयाभिरभिता बत पारयामा। थोड़ा सा आता है फिर याद आ जाता है। तो ये वहाँ चरणारविंद की कामना है। तो यहाँ पर श्री शब्द का प्रयोग आया, अर्थात श्रीमत, स्वामी जी से युक्त जो प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। अथवा प्रभु शब्द से श्री गोसाई जी भी अपन ले सकते हैं। श्री गोसाई जी का प्रभु चरण नाम निर्दिष्ट आता है। जैसे श्री महाप्रभु जी हैं, उनको श्री वल्लभाचार्य जी अपन कहते हैं, ऐसे श्री गोसाई जी का विट्ठलनाथ जी नाम भी है और प्रभु चरण नाम भी है, क्योंकि श्री गोसाई जी का प्रत्यक्ष नंद नंदन का प्रागट्य है। वो चुनार जाते हो पर ध्यान नहीं पड़ता है, लिखा हो गुप्तम वृंदावनम यत्र, बाहर ही लिखा हुआ है, नाना पक्षी समाकुलम गिरिराज कनिष्ठस्य चरणाद्रेश गह्वरे भविष्यति कलेर मध्य प्रथमो नंद नंदन। प्रथम नंद नंदन का प्रागट कलिकाल में श्री गोसाई जी के स्वरूप में हुआ, इसलिए तुम्हारा नंद महोत्सव का और पूरा क्रम है। आज जितने भी उत्सव आते हैं आचार्यों के, सबके एक दिन मनाए जाते हैं। वैसे भले तुम 8 दिन मनाओ, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु उत्सव एक दिन का, महाप्रभु जी का उत्सव एक दिन का। भले तुम उसके लिए 10 दिन का सत्र करो कि 10 दिन का उत्सव मनाओ, वो अलग विषय हो गया, पर उत्सव तो एक ही दिन का। सब उत्सव एक दिन के होते हैं, परंतु जन्माष्टमी 2 दिन की, जन्माष्टमी और नंद महोत्सव, और श्री गोसाई जी का उत्सव 2 दिन का, नवमी और दशमी। बराबर भगवत स्वरूप से ही उसका बराबर तालमेल है, क्योंकि वो प्रगट प्रागट्य भगवत स्वरूप का वही है। विट्ठल पांडुरंग विट्ठलनाथ जी ने आज्ञा की कि मैं आपके वहाँ प्रगट होंगो, आप विवाह करो, कर विवाह बहुरूप दिखाओ, मेरो नाम सुवन को धरावो, मूल पुरुष। तो प्रत्यक्ष प्रागट्य श्री गोसाई जी का है, इसलिए प्रभु पद से श्री गोसाई जी का भी अपन यहाँ अर्थ ग्रहण कर सकते हैं कि श्री गोसाई जी के चरणारविंद में, महाप्रभु जी के चरणारविंद में तो हुआ ही पहले, अब श्री गोसाई जी के चरणारविंद में, दोनों के चरणारविंद में चित्त लगे तब जाके कार्य आगे बढ़े। तो श्रीमद प्रभुपद युगले स्थाप्यम चेतः, चित्त को स्थापित करना। कैसे चरणारविंद हैं कि चमत्कारी, चमत्कारी वहाँ भी लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, पर हमको ज़्यादा उधर लगाना अच्छा लगता है कि प्रभुपद युगले चमत्कारी प्रभुपद युगले चेतस्थाप्य।
चमत्कारी चमत्कार से युक्त जो प्रभु के चरणारविंद हैं युगल, उनमें चित्त को स्थापन करो, क्योंकि भगवत चरणारविंद चमत्कार युक्त है। श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं सुबोधनी जी में कि भगवद अपेक्षयापि चरण महान, ये सुबोधनी जी की पंक्ति है। भगवान की अपेक्षा से भी भगवान का चरणारविंद महान है। आपदी ध्यान मात्रेण आपदम दूरी करोति। आपत्ति में केवल भगवत चरणारविंद का ध्यान कर लो तो आपत्ति दूर हो जाती है। इसलिए भगवान से भी चरणारविंद विशेष है, अपने आप इसलिए चरण स्पर्श का विशेष विधान है। और इसीलिए ब्रजभक्तों ने भी यही कहा, संत्यज्य सर्व विषयान स्तव पाद मूलम। रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में आता है प्रणय गीत में कि जब ब्रजभक्तें वहाँ भगवान ने उनको वापस जाने के लिए कहा, तब उन्होंने सीधा ये शब्द कहा, मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। आप इतना कठोर बोलने का आप योग्य नहीं है, क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। हम कोई काम की भावना से नहीं आई हैं, काम भोग की भावना से नहीं आई हैं, जार भाव से हम नहीं आई हैं। जार भाव वाली तो पहले थी, वो तो चली गई, निवृत्त हो गई, परंतु हम जार भाव वाली नहीं हैं। हम तो संत्यज्य सर्व विषयान, सब विषयों को छोड़ के, संसार के, त्यज्य भी नहीं कहा, संत्यज्य, सम्यक प्रकार से छोड़ के, अच्छी तरह से छोड़ के, तब पाद मूलम प्राप्ता। पादम पाद युगलम प्राप्ता नहीं कहा, पाद मूलम प्राप्ता। यहाँ शब्द बड़े ध्यान देने के हैं। श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं कि पाद मूलम कहने से विनिगमक बताया है, विनिगमकम आह। विनिगमक एक न्याय शास्त्र की भाषा है। विनिगमक उसको कहते हैं कि केवल वही, दूसरा कुछ नहीं, उसी को प्राप्त हुई है, पाद मूल को ही प्राप्त हुई है और कुछ भी नहीं। और दूसरा पाद मूल का अर्थ है वृंदावन, वो पाद मूल है, पाद का मूल है। वो वृक्ष का मूल जैसे होता है उसकी भूमि, इस तरह से चरणारविंद का मूल है वृंदावन, क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के प्रभु कहीं पधारते ही नहीं है, नित्य वहाँ उनकी स्थिति है। पत्रे पत्रे वेणुधारी वृक्षे वृक्षे चतुर्भुज, तो वृंदावन का तो वो स्वरूप है। इसलिए चंद्र सरोवर अपने रास का विशेष स्थल है, और इसीलिए श्री गोसाई जी वहाँ विराजे हैं विप्रयोग में। ये बड़ी विलक्षण बात है, कोई खिलवाड़ बात नहीं है ये विलक्षण बात है। वहीं विराजे, क्यों वहाँ विराजे, दूसरी जगह विराज जाते, विप्रयोग के बाद वो गोकुल पधार जाते, कहीं और विराज जाते, पर नहीं, वो चंद्र सरोवर में ही विराजे, क्योंकि वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो पाद मूल जो भगवत चरणारविंद का मूल है, भगवत चरणारविंद है, वो चमत्कारी है। भगवत चरणारविंद में चमत्कार है कि जब उसके चरणाश्रित हम हो जाते हैं, सब झंझट छोड़ के, तो वो अपन को चमत्कृति वाले फल को प्राप्त कराता है। मोक्ष प्राप्त कराता है कि सामान्य प्राप्त कराता है, ऐसे नहीं, चमत्कृति वाला फल प्राप्त कराता है, जो पुष्टि फल है, तो वो चमत्कृति वाला फल है। इसलिए श्रीमद् प्रभुपद युगले, चमत्कारी प्रभुपद युगले चेतस्थाप्यम, चित्त को स्थित करो, स्थापित करो। तदनुग्रहणादेव, यहाँ चेतस शब्द कहा है, मन नहीं कहा है, चित्त कहा है। तो चित्त है वो उसके अंदर स्थिति होती है, मन के अंदर स्थिति नहीं होती है, स्थिति चित्त के अंदर होती है।
कोई भी भगवत स्वरूप की स्थिति कहाँ होगी? चित्त के अंदर होगी। तो छाप्यम चेतः, हमारे चित्त को हमको स्थापित करना है। मन अलग है, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है। सब अंग्रेजी में तो सब एक खिचड़ी बना देते हैं, माइंड करके सबको खिचड़ी कर देते हैं। अपने संस्कृत साहित्य में खिचड़ी नहीं है। मन अलग चीज़ है। मन तो संकल्प विकल्पात्मक है। 1 मिनट में यूँ और 1 मिनट में यूँ मन घूम जाता है, मन इधर उधर भटकता रहता है। बुद्धि है वो तर्काश्रित है, वो तर्क का आश्रय लेती है। और जो चित्त है वो जतुवत है, लाखवत है। चित्त लाख की तरह है कि उसको जब हम विप्रयोग के द्वारा, तापक विषय के द्वारा पिघलाते हैं तो वो पिघल जाता है। और पिघलने के बाद उसके अंदर जो आकार हम स्थित कर देते हैं वही आकार वो ग्रहण कर लेता है। फिर वो उसमें कहीं वो आकार कभी हटता नहीं वहाँ से। इसलिए चित्त की स्थापना करने का निर्देश आप कर रहे हैं। स्थाप्यम चेतः चमत्कारी, चमत्कारी प्रभुपद युगल में चित्त को स्थापित करो। क्यों? कि तदनुग्रहाण देव ही, उस प्रभु के चरणारविंद की कृपा से ही। इसलिए तो वृत्रासुर ने क्या कहा? दासानुदासो भवितास्मि भूयः अहम हरे तव पादैक मूल। वहाँ भी ध्यान देने की बात है। ये चतुश्लोकी पुष्टि में है। वृत्र के हृदय में भक्ति थी, वृत्र के हृदय में भक्ति थी, इसलिए उसका वध किया गया और भक्ति को बाहर प्रकट किया गया। इसकी बड़ी गंभीर चर्चा है सुबोधनी जी में और वृत्रासुर चतुश्लोकी में। तो और उसके अंदर भक्ति थी, इसलिए उस वृत्रासुर का प्रभु के प्रति स्वामी भाव था। भगवान के प्रति ब्रह्मत्व का भाव या ऐसा भाव नहीं था, स्वामित्व का भाव था। इसलिए उसने कहा कि न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, मोक्ष भी नहीं। त्वाम विरहय कांक्षे, आपको, आप मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको मैं चाहता हूँ, मोक्ष को भी नहीं चाहता। मोक्ष तो बेकार है, मोक्ष तो एकदम कहते हैं ना आगते तातो। एक प्राचीन कविता आता है, मोक्ष जहाँ आग से भी तातो, वो तो ऐसा है मोक्ष के एकदम जला देता है, उससे दूर रहो। मोक्ष नहीं चाहिए हमको, हमको तो प्रभु चाहिए। और पाद मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः, तो यहाँ पर तदनुग्रहणादेव, भगवत चरणारविंद की कृपा से ही, तदीयस्य, जो भक्त है उसका सर्वतः सब तरफ से सकलम भवती, सब उसका सब तरफ से सब कार्य भगवत कृपा से सिद्ध होता है, उसमें कहीं कोई शंका का स्थान नहीं है। और इसीलिए पुष्टि का सर्वोच्च स्थान अपने यहाँ कहा गया है कि आप आज्ञा करते हैं। श्री गोसाई जी ललित त्रिभंगी स्तोत्र में गोपेश्वर जी ने दिया है कि पुष्टि भक्तिम स्थिरीकृत्य मर्यादाम च तदाश्रिताम कृत्वा वृंदावन क्षोणीम अयथा पूर्व संस्थितः। युगल स्वरूप के चरणारविंद का वर्णन है। युगल स्वरूप के चरणारविंद होते हैं, कैसे होते हैं? यूँ होते हैं ना, चरणारविंद यूँ होते हैं ना। गोपाल लाल जी के दर्शन करते हो कि नहीं? तो वाम चरणारविंद स्थिर होता है, वाम चरण टिका हुआ स्थिर होता है, और दक्षिण चरण होता है वो उसके ऊपर आश्रित होता है, यों। तो वाम चरण पुष्टि भक्तिम स्थिरीकृत्य, प्रभु पुष्टि भक्ति को स्थिर करते हैं। वाम चरण पुष्टि का चरण है, तो पुष्टि भक्ति को स्थिर करके वाम दक्षिण चरण जो है वो मर्यादा है,
तो उसको चरणाश्रित, पुष्टि भक्ति के आश्रित, वो चरणारविंद उसके ऊपर रहता है। पुष्टि भक्तिम स्थिरीकृत्य मर्यादाम च तदाश्रिताम, उसके आश्रित रखते हैं आप। श्री गोसाई जी का श्लोक है, कृत्वा वृंदावन क्षोणी मैथा पूर्व संस्थिति ही। श्री वृंदावन में आप इस तरह होकर के वेणुनाद करके ब्रज भक्तों का आह्वान करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी वाम चरण स्थिर है, पुष्टि चरण स्थिर है, वाम चरण मर्यादा चरण उसके आश्रित है। तो इसलिए अपने यहाँ चरणारविंद का जो महात्म्य है वो सामान्य मर्यादा शास्त्रों में या मर्यादा मार्ग में जो चरण का महात्म्य है उतने तावन मात्र नहीं है। अपने यहाँ चरणारविंद का महात्म्य श्रीमद् प्रभुपद युगले स्थाप्यम चेतस चमत्कारी, इस भाव से है। पादमूलम प्राप्ता, इस भाव से है। और दासानुदासो भवितास्मि भूय, इस भाव से है। इसलिए यहाँ पर तदनुग्रहणादेव भवति तदीयस्य सर्वतः सकलम, उसका सब कार्य भगवत कृपा से सिद्ध होता है। इस तरह से प्रथम श्लोक में आपने निरूपण किया। अब उसके बाद इसमें आप 3 प्रकार विशेष बता रहे हैं। एक अन्याश्रय का त्याग, और एक असत्संग का त्याग, और एक अपने शरीरादि में अध्यास का त्याग। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, 5 अंतःकरणाध्यास, एक और स्वरूप विस्मृति। ये 4 जो अध्यास हैं, इन अध्यासों का निवारण। तो दूसरे श्लोक में आप पहले अन्याश्रय से प्रारंभ कर रहे हैं। अन्याश्रयस्तदीयैक पदाश्रय विरोधकृत प्रभोरुदासीनतायाः कारणम त्यज्यताम द्रुतम। सीधा सीधा अर्थ इसका करें तो अन्याश्रय, जो अन्याश्रय है वो तदीयैक पदाश्रय विरोधिकृत, जो तदीय हैं उनका जो प्रभु का एकमात्र चरणाश्रितत्व जो है उसका विरोधी है। अन्याश्रय उसमें विरोधी है। और उस विरोध से क्या होता है कि प्रभो हो उदासीनताया कारणम, वो प्रभु की उदासीनता में कारण बन जाता है। इसलिए त्यज्यताम द्रुतम, उसको पहले छोड़ो, उसको नहीं लेना चाहिए। आजकल वही ज़्यादा चल रहा है, क्या किया जाए, आजकल स्थिति वो बन गई है। तो अन्याश्रयस्तदीयैक पदाश्रय विरोधिकृत, वो अन्याश्रय जो है वो भगवत चरणारविंद के जो आश्रित हैं उनके लिए विरोधी है। जो आश्रित है उनके लिए भी विरोध पैदा कर देता है, जो आश्रित नहीं है उनकी तो क्या दशा हो। आज वो प्रसंग आता है न वार्ता में, उसने उससे पूछ लिया, क्या क्यों आयो, पुत्र मिले छुआ। किसकी वार्ता है? संभल वाले दामोदर दास। उनको आपने पूछा कि प्रसन्न हुए उनकी सेवा से, मांग क्या चाहिए, कि कृपानाथ मुकु तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा मिल गई है, मुकु तो सब आ गए हो। तो कह नहीं, तेरी पत्नी को पूछ, बाकी कुछ इच्छा हो तो। आप तो जानते थे सब। पत्नी को बुलाया कि क्या चाहिए, देखिए और तो सब आनंद है, एक पुत्र चाहिए। पत्नी को पुत्र की कामना थी, उसने कहा एक पुत्र चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि जा होए को। तो आपने आज्ञा कर दिया तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गर्भस्थिति रही, गर्भस्थिति हो गई उनके। अब गांव में कोई आया, आजकल जैसे भविष्य बताने वाले आते हैं, ऐसे गांव में कोई आया तो सब बताने के लिए दौड़ते हैं। तो सब लेडीज आपस में बात करती है बैठ के,
तो कि मैं भी जाके यूँ मुझे ही बताया, मैं भी जाके मुझे ही बताया, अच्छा बताता है वो, यूँ है, तेरे ही बताना तो बता ले, पूछ तो ले एक बार क्या होगा। अब वहाँ अन्याश्रय विरोधिकृत तदीयैक पदाश्रय विरोधिकृत, वो तदी हैं, चरणाश्रित हैं, कोई कमी नहीं है संभल वाली की पत्नी में, परंतु वहाँ भी ये अन्याश्रय कीड़ा मन में आ गया, प्रकट हो गया तो विरोध हो गया। वो चली गई पूछने बेचारी, कहने से सबके साथ पूछ लिया, उसने बता दिया कि हाँ लड़का होगा। अब अन्याश्रय हो गया। भाई जब श्री महाप्रभु जी ने प्रत्यक्ष आज्ञा कर दिया कि पुत्र होगा, उसने पुत्र मांगा, आपने आज्ञा कर दिया पुत्र होगा, फिर बताने का प्रश्न क्या था, बात खत्म हो गई, पुत्र होगा। परंतु वो मन में जरा सा वो आ गया, पूछा जाके, क्या हुआ, म्लेच्छ हुआ। जब श्री महाप्रभु जी को पधारे दोबारा, कैसा कुछ प्रसंग है तो आप वहाँ पीठ दे के बिराजे उसकी पत्नी को, ऐसा कुछ प्रसंग भूल रहे हैं अभी हम। तब कहा कि कृपानाथ ऐसो क्यों, कि यानी अन्याश्रय कियो तेरी पत्नी ने। आप तो समझ गए कि अब क्या करना हो उसका इलाज। कब इलाज कोई नहीं है, पुत्र तो होएगो परंतु म्लेच्छ होएगो, उसके गुण म्लेच्छ जैसे होंगे। वही हुआ, उन्होंने उस पुत्र को पहले ही होते ही सेटिंग कर दिया था, किसी दूसरे को दे दिया। तो कहने का तात्पर्य के तदीय जो होते हैं, भगवत चरणाश्रित जो होते हैं, उनको भी अन्याश्रय यदि कीड़ा मन में आ गया तो एक कीड़ा है, तो वो आश्रय का, पदाश्रय का विरोधी हो जाता है। इसलिए त्यज्यताम द्रुतम, उसको तुरंत छोड़ो, उसको जरा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रभो उदासीनताया कारणम, वो जो अन्याश्रय हो जाता है को प्रभु की उदासीनता हो जाती है कि भाई अब तो वो दूसरे को पूछ लिया, हमारी बात पे भरोसा नहीं है, तो उदासीनता का कारण प्रभु का हो जाता है। तो त्यज्यताम द्रुतम, इसलिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि भवत पद्म पराग जुषो नहीं युक्ति तरम मरणे पितराम, इतराश्रेणम गजराज गतो नहीं रासभमप्युरी कुरुते। अब कोई ऐसा दुर्भाग्य वाला हो जिसको हाथी की सवारी मिली हो, वो हाथी की सवारी छोड़ के नीचे आके गधे की सवारी पे बैठे, तो कोई क्या करे। आज किसी को हाथी की सवारी मुहैया हुई हो, अब वो हाथी की सवारी को छोड़ के अपने मन से नीचे उतर के गधे की सवारी पर बैठ जाए, तो क्या करोगे तुम। वही दशा होती है कि जो सर्वतंत्र स्वतंत्र सब कुछ करता धरता अखिल ब्रह्मांड के नायक ऐसे प्रभु से जब श्री वल्लभाचार्य हमारा संपर्क करा देते हैं, तब भी अन्याश्रय का कीड़ा यदि आ गया और उसको छोड़ के हम अन्य देवता का आश्रय करने के लिए बैठ गए, तो हाथी की सवारी छोड़ के गधे की सवारी करना ही हुआ। और हुआ क्या, और देव सब रंक भिखारी देखे बहुत घनेरे, हम तो भले बुरे सो तेरे, ये सूरदास जी ने गाया है। तो वहाँ रंक भिखारी कहा है, और देव सब रंक भिखारी, ये शब्द सूरदास जी के हैं, कोई सामान्य आदमी के नहीं है, हम हमारे तुम्हारे नहीं हैं। आज विचार करो सूरदास जी कौन। सूरदास जी जहाज, श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि पुष्टि को जहाज जा रहे हो है, जाकू जो लेने हो ले लो, वो जहाज हैं पुष्टि के, और अष्टछाप सम्राट हैं सूरदास जी। तो उनके ये शब्द हैं, वो कभी किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं कह सकते, ये बात समझो। जो महापुरुष होगा, जो पहुंचा हुआ पुरुष होगा, वो किसी के लिए अपमानजनक शब्द नहीं कहेगा। ये उन्होंने वस्तुस्थिति बताई है, इस बात को ध्यान रखो। वस्तुस्थिति बताया है इन्होंने, फैक्ट बताया है, इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उन सबको अधिकार देने वाला कौन है,
ये समझो। आज लौकिक दृष्टि से तुम समझो कि आज मोदी जी बैठे हैं सीट पर, जितना मंत्रिमंडल है सबको जो जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार किसने दिए हैं? नहीं तो दिए हैं। आप आज सांसद निधि मिलती है, 5 लाख सांसद निधि मिलती है आजकल, उसमें से बेचारे के कटू के 18% तो कट जाता है, मिलती तो हाथ में तो कम ही आती है। उसके सांसद लोग कहते हैं हमको 5 क्यों बोलते हो, काट के ही बोलो, इतनी हमको मिलती है। खुद सांसद कहते हैं ऐसा। तो जो भी निधि मिलती है उनको, वो कि उनकी जेबे की थोड़ी होती है, वो उसी में से देते हैं। तुमको देता वो है, परंतु वो है किसकी? सरकार की। मोदी जी देंगे तब आएगी। एक समझने के लिए खाली है। ऐसे ही देवी देवता जितने भी हैं, उनको जितना भी देने का, भोगशिवेन मोक्षस्तु विष्णु नेति विनश्चय लोके पियत प्रभुर्भुंक्ते तन्नि अच्छतिकारी चेत, षोडश ग्रंथ में आता है। तो जो जो कार्य जिसको सौंपा है वो कार्य वो करता है। सौंपने वाला तो वो है। एको देवो देवकी पुत्र एव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, वो तो वही है। तो रंग के भिखारी हुए कि नहीं हुए? केवल ठाकुर जी का ही हाथ यूं है, बाकी सबका हाथ यूं है। वस्तु स्थिति अपन देखें तो यूं हाथ तो केवल ठाकुर जी का है, प्रभु का है, और किसी का नहीं है। सबके हाथ यूं, चाहे वो देवता हो, चाहे अपन हो, चाहे सेठ हो कि सेठ का बाप हो, कोई भी अडानी अंबानी कोई भी आ जाए, सबके हाथ यूं ही है। देने वाला तो वही है। इसलिए सूरदास जी ने गाया कि और देव सब रंक भिखारी, देखे बहुत घनेरे, हम तो भले बुरे सो तेरे। तो यहाँ पर वो वस्तु स्थिति बताई है उन्होंने। इसलिए जब हाथी की सवारी हमको मिल गई, मूल प्रभु ने हमको पकड़ा दिया, श्री महाप्रभु जी ने, तो हम क्यों दूसरे के पास भटकें? हम तो अपने मूल को पकड़ के बैठे, हमको कहाँ जाने की जरूरत है? तो वहाँ यदि ये कीड़ा मन में आ गया तो अन्याश्रय है वो पदाश्रय विरोधीकृत, पदाश्रय का विरोधी हो जाता है। इस तरह से इसके अंदर आपने इस चीज को स्पष्ट किया कि अन्याश्रय हमको करना नहीं। उसके बाद तीसरा जो श्लोक है, तीसरा श्लोक करके समाप्त करेंगे। वैसे है तो छोटा सा शिक्षापत्र, परंतु पूरा नहीं होगा, है बड़ा गंभीर। तीसरा श्लोक है, असत्संगस्य च त्यागो भाव बाधकतायतः यथा व्याघ्रो बाधकस्यात् शरीरादे शरीरिणः। बहुत सुंदर दृष्टांत आप देते हैं कि असत्संगस्य च त्यागः, असत्संग का हमको त्याग करना है, असत्संग नहीं करना है, सत्संग करना है। इसलिए अपने कहते हैं सत्संग करो, असत्संग नहीं करना है। क्यों? कि भाव बाधकतायतः, असत्संग जो है वो हमारे भाव को खंडित करता है, भाव में बाधा उत्पन्न करता है। जो हृदय में हमारे भाव है कि जो भगवत प्रति भाव है, कि जो प्रभु के प्रति भाव है, उसमें वो कोई न कोई तर्क घुसा के, कोई न कोई बात घुसा के, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तुम मानते हो, ऐसे कैसे नहीं कहते हैं। कई लोग वैष्णव लोग बेचारे होते हैं, कई दूसरे समझाने वाले नहीं आते हैं, ऐसे कैसे होता है आपके इसमें, ऐसे नहीं होना चाहिए, शास्त्र में तो ये लिखा है, उसमें तो ये लिखा है। होता है कि नहीं ऐसा? एक सब अनुभव में है सबके, तो वो ऐसा जरा डालते हैं दिमाग में, तो वो असत्संग हुआ, वो बाधा उत्पन्न करने वाला है। भाव बाधकता है, भाव में बाधकता उत्पन्न करेगा, वो भाव को खत्म करने वाला है। इसलिए असत्संगस्य च त्यागः, उसका सर्वथा त्याग करो। दृष्टांत क्या आप देते हैं कि यथा व्याघ्रो बाधकस्यात् शरीरादे शरीरिणः, जैसे शरीरी मनुष्य है, वो मनुष्य
शेर के सामने जाके उसको खड़ा कर दो तो उसके देह की रक्षा भंग हो जाएगी कि नहीं? देह की रक्षा खत्म हो जाएगी कि नहीं? अंग भंग हो जाएगा कि नहीं? वो मर जाएगा कि नहीं? इसी तरह असत्संग है वो शेर की तरह है, सिंह की तरह है। वहाँ यदि अपन गए तो हमारे भाव को खा जाएगा, शरीर को नहीं खाएगा। वो भाव को खाने वाला शेर है। जैसे ये शरीर को खाने वाला शेर है, ऐसे वो भाव को खाने वाला शेर है। इसलिए उसके सामने अपन को जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से तीसरा शिक्षा पत्र समाप्त हुआ। अरे तीसरा श्लोक संपन्न हुआ। इतना ही आज अपन कहेंगे, अपना समय हो गया है। अगले एकादशी वैसे दान एकादशी आएगी। देखो अगली एकादशी दान एकादशी है, तो उसमें शिक्षा पत्र तो करेंगे ही करेंगे थोड़ा, लेकिन वो प्रासंगिक भी उसमें थोड़ा दान लीला का विषय भी उसमें रहेगा। तो एक प्रासंगिक होने से एक आनंद की विषय रहेगा उसमें। तो उस दिन भी एक आध दो श्लोक हो जाएंगे, ठीक है। पूरा भी हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा एक श्लोक में ज़्यादा चर्चा है, बाकी फिर फटाफट होंगे। तो देख लेंगे, उस दिन पूरा हो जाएगा तो भी कर लेंगे, नहीं होगा तो अगली एकादशी में जाएगा। इतने कहते हुए हमारे वक्तव्य का आज यहाँ पर समाप्त करते हैं।